नमस्कार, टीपीएस मैथ्स वीडियोस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भाई, आपको यदि वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियोस हैं उनको शेयर करें। ठीक है, तो देखिए आज के सेशन में है जो आज की ऑनलाइन क्लास है, इसमें हम बात करेंगे इसकी कि जो वैदिक गणित है उसमें गुणन जैसे आज इससे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज से कि वैदिक गणित है जो अपने इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गुणन को। ठीक है, उसके बाद में गुणन की संक्रिया है, उसके बाद में हम भाग की संक्रिया लेंगे और भाग संक्रिया के बाद में इसके तत्वप्रांत हम लेंगे। फिर क्या कि भाग के बाद में देखो वर्ग लेंगे, वैदिक विधियों की सहायता से वर्ग ज्ञात करेंगे और वर्ग के बाद में फिर हम लेंगे घन और घनमूल। वर्ग और वर्गमूल भी लेने हैं और घन और घनमूल भी लेने हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ से देखिए कि सबसे पहले जो गुणन की विधि है हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सी कि जो गुणन की विधियां है उनमें से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि एकाधिकेन पूर्वेण विधि। ठीक है, एकाधिकेन पूर्वेण विधि में हम बात करेंगे। वैसे मैंने इसका एक वीडियो बहुत पहले अपलोड किया था, उसमें क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो ठीक है, तो इससे हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, इससे संबंधित एक क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल है 10th क्लास बुक का एक एग्जाम्पल है कि 588 गुणे 588 गुना 512। ठीक है, तो जो एकाधिकेन पूर्वेण विधि है उसमें आपको सबसे पहले जो काम करना है ना वो क्या करना है, ध्यान से देखिए कि इस विधि में आपको जो दो संख्याएं गुणा के लिए दी जा रही है, ये 2 अंकों की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है और इस प्रकार से थोड़ी बड़ी भी हो सकती है संख्या। ठीक है, तो एकाधिकेन पूर्वेण विधि की सहायता से आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको इसमें से ये पहचानना है कि समान अंक कौन सा है और वो भी कौन सी साइड से, बाईं साइड से। ठीक है, जो आपकी LHS है लेफ्ट हैंड साइड है, बाईं तरफ से आपको देखना है कि जो दोनों संख्या है उसमें समान अंक कौन सा है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आपको समान अंक ढूंढना है। तो हमने यहां पर देखा कि 588 और जो 512 है इन दोनों में आपको समान क्या मिला, यहां पर 5 मिला। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समान अंक देखना है, तो यहां हम संकेत लिखेंगे। संकेत में आपको काम क्या करना है कि सबसे पहले हम लिखेंगे समान अंक। ठीक है, समान अंक लिखना है। तो भाई इन दोनों संख्याओं में समान क्या है, गौर से देखिए कि 588 और 512 है, बाईं ओर से आपको समान क्या दिख रहा है, यहां से स्टार्ट करना, बीच में से नहीं ढूंढना है कि मान लो कभी यहां पर 2 आ जाए, इधर वाला पहले से समान आ रहा है और लास्ट की ओर कुछ ये अलग हो गया, फिर लास्ट वाला समान आ रहा है, तो आपको लास्ट वाला नहीं लेना है, आपको बिल्कुल बाईं तरफ वाला लेना है। ठीक है, तो यहां से समान अंक क्या है भाई, 5 आएगा। ठीक है, और समान अंक के अतिरिक्त जो बचे उनको हम कहेंगे चरम अंक। ठीक है, तो शेष अंक जो बच रहे हैं उनको हम कहेंगे कि चरम अंक है। तो यहां पे क्या क्या बच रहा है, 88 और 12, तो इसके लिए हम लिखेंगे चरम अंकों का योग। ठीक है, तो यहां से आपको मिला एक 88 और जो दूसरा वाला अंक है, जो दूसरी वाली संख्या है वो है 12। अब इनको एक बार जोड़ लेते हैं। जोड़ना क्यों है ये आपको भी पता चल जाएगा। 88 और 12 को जोड़ते हैं तो यहां से मिलेगा आपको 100। अब जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एकाधिकेन पूर्वेण विधि को आपको समझने के लिए सबसे पहले क्या करना है, मान लो कोई क्वेश्चन दे दे कि इस कोई भी एग्जांपल दे दे, गुणा की अपनी 4 विधियां है, एकाधिकेन विधि, एक यूनियन पूर्वेण विधि और आपकी एक निखिलम विधि है और एक ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि। ठीक है, जो आपकी सूत्र ऊर्ध्व तिर्याभ्याम विधि है, आप उस विधि की सहायता से कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन हो वो उसकी सहायता से हल हो जाएगा। एक यूनियन का भी कुछ नियम है। ठीक है, और एकाधिकेन पूर्वेण विधि है, इसके भी कुछ एक नियम है। जो आपकी निखिलम विधि है वो थोड़ी सी अच्छी है, बहुत अच्छी विधि है, बस उसमें आपको आधार और उपाधान का ध्यान रखना पड़ता है। तो भाई इनको मान लो क्वेश्चन आ जाए कि मान लो यही आपको कोई क्वेश्चन ढंग से, एकाधिकेन विधि आपको ढंग से नहीं आती और क्वेश्चन आ जाए कि उपयुक्त विधि का प्रयोग करके उसको हल कीजिए, तो आप पहचानोगे कैसे कि उसको एकाधिकेन पूर्वेण विधि की सहायता से हल करना है। तो इसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूं कि क्या है कि एकाधिकेन विधि से यदि
भी कोई क्वेश्चन हल होना है तो उसमें आपको बाईं तरफ से पहले कोई ना कोई समान अंक मिलेगा। ठीक है, इसमें बाईं तरफ देखिए सबसे पहले 5 है तो इधर भी 5 है, 5 के बाद में 8 आया, इधर 1 आ गया, मतलब इसमें समान अंक आपको क्या मिला, केवल और केवल 5 मिल रहा है। ठीक है, जो भी आपको समान मिला उसके अतिरिक्त जो भी बच गए उन सभी को हम चरम अंक कहते हैं। ठीक है, निखिलम अंक भी कहा जाता है और ये चरम अंक है। तो भाई इधर से तो बचा 88 और यहां से बच रहा आपके पास क्या 12 बचा। ठीक है, तो 88 और 12 को हम जोड़ते हैं तो कितना मिला आपको 100 मिलता है, 100 मिल गया। ठीक है, अब इसके लिए जो दूसरा कुछ नियम बता नंबर तो पहला तो क्या था, समान अंक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा यह है कि चरम अंकों का योग आपको करना है। अब योग में क्या मिलना चाहिए, इसकी भी कुछ शर्त है, ध्यान से देखना बेटा कि इसकी भी कुछ शर्त है कि चरम अंकों का जो योग है वो योग आपको या तो 1 मिलना चाहिए। ठीक है, जो चरम अंकों का योग है वो योग आपको या तो 1 मिलना चाहिए, 1 नहीं मिले तो योग 10 होना चाहिए। ठीक है, योग या तो आपको 1 मिलना चाहिए चरम अंकों का योग, या 10 होना चाहिए। 10 ना मिले तो फिर 100 होना चाहिए भाई, और 100 भी ना मिले तो 100 भी नहीं हो तो वो योग 1000 होना चाहिए। इस प्रकार से इस क्रम में और बढ़ता हुआ हो सकता है। ठीक है, योग या तो 1 होगा या 100 होगा या 10 होगा या फिर 1000 होगा। जो चरम अंक बच रहे हैं समान अंक के अतिरिक्त जो शेष चरम अंक बच रहे हैं उनका योग क्या होगा, इस प्रकार से होना है। ठीक है, अब तो भाई इसका योग 100 मिल गया, ये अपना बाहरी काम था, ये हो गया, संकेत का काम था, ये हो गया। मतलब हमने पहचान लिया कि जो ये क्वेश्चन हल होना है ये कौन सी विधि की सहायता से हल होना है, ये क्वेश्चन हल होना है आपके एकाधिक पूर्व विधि की सहायता से। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है कि भैया आपने जो समान अंक यहां से चयन किया है, समान अंक का चयन किया है कि हमें 5 मिला है समान अंक, उसको लिखो। और विधि है एकाधिकेन। ठीक है, तो जो और पूर्वेण भी है, मतलब पहले वाला, पहले कौन था भाई, ये 5 ही तो था, दो समान अंक था वही था पहले, तो एकाधिकेन पूर्वेण, एक अधिक करना है आपको पहले वाले का, पहले वाला समान अंक है तो भाई इसका 5 और इसको 1 अधिक अर्थात खुद के ही एक ज्यादा के साथ आपको क्या करना है, गुणा करना है। समान अंक को लेना है और उसको खुद के एक ज्यादा के साथ क्या करना है, गुणा करना है। अब जो आपको चरम अंक दिख रहे हैं उनको आप इसमें क्या कर दो बेटा, गुणा कर दो। ठीक है, 88 को अब आपको 12 के साथ गुणा करना है, तो यहां से हम लेंगे क्या, 6 को 5 से गुणा किया तो मिलता है 30 और 88 को 12 से गुणा करना है। ठीक है, आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हो तो भैया आपको ये गुणन तो आना चाहिए, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे हल कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा कि कैसे करेंगे। कि मैं लेता हूं यहाँ पे 88 गुणा 12 गुणा करेंगे 2 को 8 से तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17 गुणा 8 एकम 8 और 8 एकम 8, तो यहाँ से 6 7 और 8 कितने होते हैं 15 और 8 और 1 9 और 1 हासिल की 10, अर्थात इनका जो गुणनफल मिलता है वो आपको मिलता है 1056। ठीक, अब जो ये ओब्लिक का चिन्ह आया है तो भाई इसका करे क्या, यहाँ पे 30 है 1056 आ गया। अब करना क्या है, आपको करना ये है कि आपने जो चरम अंकों का योग लिया है उसके ऊपर जिक्र करना है। ठीक है ना, आपने जो चरम अंकों का योग लिया है उसके ऊपर आपको जिक्र करना है। ये जो चरम अंकों का योग है ये यहाँ पे निर्धारित करेगा कि आपके जो दाएं खंड है उसमें कितने अंक होंगे। यहाँ पर जो दाएं खंड में अंक आ रहे हैं उनका निर्धारण आपके चरम अंकों का योग करेगा। वो किस प्रकार से करेगा, ध्यान से देखिए कि हम लिखेंगे कि दाएं खंड में अंक, जो आपका दायां खंड है उसमें आपको अंक रखने हैं। उसके लिए क्या करना है कि जो आपका चरम अंकों का योग आया है उसमें जितने शून्य आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि जो चरम अंकों का योग है इस योग में जितने शून्य आपको मिल रहे हैं, चरम अंकों का योग हमें 100 मिला है और इसमें जितने शून्य मिल रहे हैं, देखिए यहां पर कितने शून्य मिले, हमें 2 शून्य मिले, 2 जीरो मिल रहे हैं। देखिए 1 और 2 100 है तो इसमें 2 जीरो मिल रहे हैं, तो भाई दाएं खंड में उतने ही अंक होंगे जितने आपके यहाँ पे क्या है, चरम अंकों के योग में शून्य है और उसको गुणा कर दे 2 से बराबर 4 अंक। ध्यान से देखो बेटा कि आपको यहाँ पर दाएं खंड में कितने अंक रखने हैं इसका निर्धारण कौन करेगा, कि जो ये चरम अंकों का योग आया और इस योग में जितने शून्य हैं उन शून्यों के 2 गुणे अंक आपको रखने हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आप में से कोई कहे कि मान लो यहां पर योग 10 आ जाता, जो चरम अंक बच रहे हैं यहाँ पे उनका योग 10 आ जाता है, क्वेश्चन भी लूंगा मैं आगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर एक बार देखिए कि मान लो इनका योग 10 आ जाता तो भाई अपने फिर दाएं खंड में कितने अंक होते, तो दाएं खंड में देखो मैंने कहा है कि जितने शून्य आएंगे, शून्य कितना आया
1, उसको किसके साथ गुणा करना है, 2 के साथ गुणा करना है। तो भाई 2 एकम 2, तो आपके दाएं खंड में कितने अंक हो जाते हैं, 2 अंक हो जाते हैं। परंतु अपने पास यहाँ पे योग में कितने शून्य आ रहे हैं, 2 शून्य आ रहे हैं, और 2 को किसके साथ गुणा करना है, 2 के साथ, तो कितने हो जाएंगे, 4 अंक। तो अपने यहाँ देखिए 1 2 3 और 4, अर्थात अपने यहाँ पर अंक 4 आ रहे हैं। 100 सही है, तो ओब्लिक का जो चिन्ह है उसको हटा दो पॉजिटिव जैसे कैसे, और यहाँ पे रख दिया हमने 30 10 56। ठीक है, अब इसी प्रकार मान लो कि अंक और भी ज्यादा हो सकते हैं, यहाँ पर मान लो 1000 आ जाता है, तो अपने अंक कितने हो रहे हैं इसमें, 3 हो रहे हैं। तो मैंने कहा है कि अंकों, चरम अंकों के योग में जितने शून्य होंगे उसके आपको 2 गुणे अंक रखने हैं। भाई 3 दूनी 6, अर्थात जो दायां खंड है उसमें कितने अंक होंगे, 6 अंक होंगे। कौन सी स्थिति में, जब चरम अंकों का योग कितना हो, 1000 बने। ठीक है, आपको यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।